मैं कई बार नींद से उठ जाता हूं। वो भयानक घटना मेरे सपने में घुस जाती है। आखिर सच्चाई से भागे तो भागे कहां तक? ये जो केस हुआ, ये एसीपी साहब के साथ हुआ था। अब एसीपी तो एसीपी है, आप जानते हैं। प्रद्युमन को कभी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा लोगों को लगता है, पर सर के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। प्रद्युमन ना किसी से डरता है, ना किसी की परवाह करता है। बस इसी चक्कर में एक दिन फंस गया सर। किसी की जान बचाने गए और खुद की जान। मैं आगे कुछ बोल नहीं सकूंगा। आई एम सॉरी। हेलो, कौन है? नहीं नहीं, ये सनी बेकरी नहीं है, ये सीआईडी बेकरी, ये सीआईडी ब्यूरो है और हम लोग बहुत बिजी है। फालतू फोन करके तंग मत करो। सर, बहुत टेंशन है क्या? हाँ है। तुझे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, आप चाहे तो मैं बात करूं भाभी जी से। देख विवेक, ये मेरे घर का मामला है, तू बीच में टांग मत अड़ा। तू हमेशा आग को भड़का देता है। नहीं सर, मैं तो बस आपकी मदद बस अपनी चोच मेरे अफेयर्स में मत डाल। सर, क्या हुआ? हाँ? सर, फ्रेडी सर की वाइफ को पता चल गया है कि फ्रेडी सर चोरी करते हुए पकड़े गए थे। अरे, फ्रेडी ने चोरी थोड़ी की थी। मगर पेपर में छपका है ना सर। तो वाइफ ने कहा है कि किसी लड़की के साथ अफेयर करते तो चल जाता, मगर चोरी कभी नहीं। ओह, किसी से अफेयर करता तो चल जाता। हाँ? अरे वाह फ्रेडी, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। वाइफ ने परमिशन दे दी। सर, इसीलिए तो रो रहे हैं। हाँ। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। अरे भाभी जी, जी नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं, बहुत खुश हैं। जब से आपने इन्हें कुछ कहा है करने के लिए, दिन रात हंसता रहता है। क्या पार्टियां मना रहा है, मैं आपको क्या बताऊं भाभी जी। मैं भी सोचूं कि हुआ क्या है। वो तो विवेक ने अभी अभी बताया कि आपने इसे कुछ परमिशन दे दी है। विवेक, तुम दया के पीछे क्या कर रहा हो? सर, वो मिसिंग रिपोर्ट फाइल। सर, दया, हुआ क्या है? सर, वो फ्रेडी के घर से फोन आया। ओह, क्राइसिस। नहीं नहीं भाभी जी, बोल देंगे। मैं खुद मना कर दूंगा, दारू पीना बंद कर दे। नहीं नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैं लेकिन सुना है कि उस पार्टी में पी थी। आपको बात करनी है तो, नहीं, हेलो। अब नहीं नहीं भाभी जी, एक ऐसा नहीं है। हेलो, हेलो हेलो। कम ऑन फ्रेडी, चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप। चीयर अप? ऐसा चीयर अप हो सकता है क्या? अरे मैंने सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर अभिजीत, लेकिन क्या कहा मिसेस फ्रेडरिक्स ने? वो तो बहुत खुश है सर। हैं? जी, वो तो कह रही अच्छा हुआ पीछा छूटा इससे। झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। इतने सालों तक सेवा की है मैंने उसकी, यहां तक कि उसके पैर भी दबाए मैंने। सर, सर, क्या हुआ? सर वो रोहित है ना, प्लीज उसे बचा लीजिए सर, प्लीज। रोहित, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कूद जाऊंगा, आगे मत आना। रोहित, मेरी बात सुनो। सर अब एक मिनट, हम लोग संभाल लेंगे सर। आगे मत आना तो मैं कूद जाऊंगा। नहीं अभिजीत, मुझे कर दिया। सर आप हट जाइए, हम लोग साथी पकड़ लेंगे सर। नहीं दया, वो कूद जाएगा। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो बेटा। आप यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं रोहित, मत रोहित। मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा। रोहित मेरी बात। मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा। मेरे पास मत आना। रोहित नहीं, मेरी बात मानो। मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। रोहित, मैं कूद जाऊंगा, मेरे पास मत। आज अगर तुम्हारा बाप खड़ा होता ना मेरी जगह, तो जोर से एक थप्पड़ लगा था। मैं तुम्हारी लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम जान देने पर तुले हो। मुझे पता चला था कि
आप ही ने मेरे डैडी को जेल भेजा था। तो फिर तुम जान दे दोगे? भैया मुझे माफ कर दिए सर। सॉरी सर। ठीक है। वाओ, क्या फोटोग्राफ है ये एसीपी सर की। ये देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं। आई थिंक एसीपी सर से कोई हैंडसम नहीं है। गले में खराश, कुछ लेते क्यों नहीं? जो भी हो सर, एसीपी सर फ्रेडरिक सर से कम हैंडसम लग रहे हैं सर। हमारे फ्रेडरिक सर सबसे हैंडसम कॉप है ना सर? ये तो है। यस, एसीपी, आप कौन? एसीपी साहब वहां हैं। अरे यहाँ? जी मैं यहाँ। क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं। मैं ये पूछने आया था कि आजकल आप लोगों ने समाज सेवा करने का व्रत ले लिया है क्या? क्यों, क्या हुआ? सारे के सारे पेपरों में एक ही फोटो छपी हुई कि एसीपी ने एक लड़के को मौत के मुंह से निकाला। क्यों? सच ही तो है। न्यूज़ रिपोर्टर को कैसे पता चला कि आप लोग शुभ काम करने जा रहे हैं? हाँ, आप लोगों ने बुलाया होगा ना। दुनिया में और लोग भी भलाई का काम करते हैं, लेकिन हर 2 मिनट में कोई न्यूज़ रिपोर्टर को नहीं बुला देता। जहाँ देखो वहाँ एसीपी ये कर रहा है, एसीपी वो कर रहा है। हाँ, ये एक न्यूज़ चैनल का एडिटर है, बड़ा आदमी है। मेरे न्यूज़ चैनल पे सीआईडी वालों पर स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें मैं आप लोगों की पोल खोल के रख दूंगा। तब आपको पता चलेगा कि ये प्रवीण कुमार किस चीज का नाम है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है क्या? खून हुआ है? किसी को भागते हुए देखा यहाँ से? नहीं सर, जब हम यहाँ पे आए तो दरवाजा बंद था। पर आप लोग यहाँ पे आए क्यों? मतलब आप लोगों को कैसे मालूम चला कि यहाँ पे खून हुआ है? यहाँ काफी देर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। बस अंदर से। सर एक बात और है। क्या? ये घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही है। ये देखिए, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया गया है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मतलब सर, ये खून चोरी के लिए तो नहीं हुआ है। हाँ। ये इलाज देखे किसने पहले? मैंने सर। ये है सर मिस सालिग्रा। इन्होंने यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है सर। ये चीखा कौन था? यहाँ पे तो पति पत्नी रहते थे, उन दोनों की आवाजें होंगी। पति पत्नी? देखेंगे यार। सर पत्नी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। सर कहीं वही भाग तो नहीं गई खून करके? हाँ, हो सकता है। आप में से किसी ने उसे उस औरत को यहाँ से भागते हुए देखा? नहीं, हमने किसी को भागते हुए नहीं देखा ऐसे। अरे तो फिर ये पत्नी गई कहाँ? सर, ऊपर एक कमरा है, वो अंदर से बंद है, कोई खोल नहीं रहा है। चलो देखते हैं। तोड़ दो। कमरा अंदर से बंद है और कमरे के अंदर कोई भी नहीं है। तो फिर ये कमरा किसी कौन यहां पर है? सर, ये जिंदा है। गले पे निशान है सर, लगता है गला घोटा गया है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो।
विवेक, चलिए से कवर करो। यस सर। एक का गला काटा है, दूसरे का गला घोटा है। सर अच्छा हुआ ये औरत बच गई, ये पहचान सकती है वो खूनी को। हाँ, मगर एक बात है, अगर यहां से भागते हुए कोई दिखा नहीं तो फिर खूनी भागा कहां से? हाँ, कहीं खिड़की से तो नहीं? एक काम करो, इस घर की सारी खिड़कियां चेक करो। सर। हाँ, और हाँ, बाथरूम की भी खिड़कियां चेक करो। यस सर। तारिका, कुछ मिला है ना? यस सर। हाँ, ये देखिए। अच्छा। अभिजीत, खूनी यहीं से भागा है, इसी खिड़की से। बहुत ही तेज हथियार से गला काटा गया है। लेफ्ट में एक घाव गहरा है, राइट में कम है। इसका मतलब ऐसे मारा या ऐसे। जिस आदमी ने इसका खून किया है वो आदमी बाएं हाथ से काम करता है। खप्पू है, लेफ्टी लेफ्टी। लेफ्टी? सर एक बात समझ में नहीं आई, खूनी ने इस आदमी का खून तो कर दिया, मगर उस औरत को क्यों छोड़ दिया? सर वो बेचारी औरत मरने से बच गई है, इसका आपको अफसोस है? लावण्या, बाल की खाल निकालने की कोशिश मत करो, समझी? मैं ये कह रहा हूँ कि उस औरत ने खूनी को देखा होगा, तो फिर खूनी ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? है? सर डॉक्टर कह रहे थे कि इस औरत की जान बड़ी मुश्किल से बची है, मर जाती अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते और दरवाजा नहीं तोड़ते। सर यही बात है, यही बात मेरे दिमाग को खाई जा रही है सर, कि दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर से। जो औरत मरने जा रही है वो दरवाजा अंदर से बंद करेगी कैसे? सर डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि उसका विंड पाइप फट सा गया है, कुछ गले की नसें टूट गई हैं। यही तो, उस औरत में इतनी ताकत आई कहां से कि वो दरवाजा अंदर से बंद कर सके? सर ऐसा हुआ होगा कि जब वो खूनी कमरे में उस औरत का गला घोंट रहा था, तभी अचानक से उसका पति वहाँ पहुँच गया और वो खूनी उसके पीछे भागा, और उसी वक्त उस औरत ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खूनी ने पति का खून कर दिया। और जब खूनी खिड़की से कूद रहा होगा तो उसके हाथों में जो इस आदमी का खून लगा था वो खिड़की पे आ गया। नहीं सर, ये खून इस आदमी का नहीं है। क्या? वो खून इस आदमी का नहीं है? नहीं। अरे अगर खून इस आदमी का नहीं है तो फिर खून किसका है? पत्नी को तो खून निकला नहीं कहीं से। सर फिर ये खून उस खूनी का होगा। तो इसका मतलब है खूनी घायल है। किसने किया घायल? फोरेंसिक लैब में खड़ा होकर पूछ रहा है किसने किया घायल? अरे मरने वाले ने मरने से पहले अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो की होगी, कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया एसीपी साहब। आओ इसके हाथ देखो, इसके हाथों पर और इसकी उंगलियों पर कोई चोट के निशान नहीं है। बॉस इसने किसी को नहीं मारा वारा। तो फिर वो खून है किसका? भाई ये काम मेरा नहीं है, तुम लोग ढूंढो जाकर के ये खून किसका है। सर पड़ोसी से पता चला है कि ये लोग अचानक कहीं से आए और चुपके से वहां रहने लगे। सर ये ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। अब अगर इस औरत को होश आ जाए तब पता चलेगा कि ये सब हुआ क्यों। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। कहाँ से? हॉस्पिटल? हाँ हाँ डॉक्टर साहब बताइए बताइए। क्या सिर्फ एसीपी साहब? अच्छा ओके ओके थैंक यू सर। उस औरत को होश तो आ गया है, डॉक्टर ने बात भी की उससे। वो कह रही है कि उसे सिर्फ एसीपी साहब से ही बात करनी है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप अकेले ही आए तो अच्छा है। एसीपी साहब, मानसी थोड़ी देर के लिए होश में आई और बस आपका नाम लेने लगी, कहने लगी आपसे ही मिलना है। मुझसे ही क्यों? मालूम नहीं। वही बता सकते उसके हस्बैंड का खून किसने किया है? नर्स, मानसी ठीक है ना? हाँ वो अपना टेस्ट कराने के लिए एक्सरे डिपार्टमेंट में गई हैं। क्या? वो चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, एक्सरे कराने कैसे चली गई? एसीपी साहब आप यहीं रुकिए, मैं जरा उन्हें ढूंढ कर आती हूँ।
एसीपी साहब, और एक बात, क्या आपने थोड़ी देर पहले अपने किसी सीआईडी ऑफिसर को भेजा था मानसी जी से बात करने के लिए? क्या? हाँ, एक सीआईडी ऑफिसर आया हुआ है। कहाँ पर? वो मानसी का वहां इंतजार कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से जान बचा ली, फिर से फोटो छपेगी। डॉक्टर, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। अभिजीत, मानसी को किसी ने हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है। हाँ, हरे रंग की गाड़ी में लेके गया है उसे। गाड़ी का नंबर है MH04X5481। MH04X5481। गाड़ी के बारे में पता करो जल्दी। हाँ। अब ये मैं गाड़ी निकालू कैसे? एसीपी साहब। प्रवीण कुमार, तुम? ये लीजिए, मेरी गाड़ी लेकर जाइए। तुम्हारा मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा है। टाइम की बात है, जल्दी जाइए। जाना नहीं तो को बोला था ना मैं। नहीं। बाहर निकल, ये बाहर निकल। जाओ ना तो गोली मार दूंगा। जल्दी आओ। छोड़ो उसे, छोड़ते नहीं तो गोली चलाऊंगा। मार दे, मरेगी तो यही। तू आज मेरे हाथ से मरेगा। ये क्या किया? एसीपी साहब का फोन बंद क्यों है? बंद क्यों है सर का फोन अभी तक? फोन अभी भी बंद है? हाँ। एसीपी साहब ने फोन बंद क्यों किया हुआ है? ऐसा तो कभी करते नहीं है वो। वही तो। सर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है सर। सर। हाँ विवेक। सर, जिस कार में उस लड़की का किडनैप हुआ है, उस कार के मालिक का पता चल गया है। कौन है वो? तुनेंद्र पसायत। तुनेंद्र पसायत, ये एक बिजनेसमैन है। तो अभी जाके पकड़ना चाहिए उसे। उसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? उसकी कार परसों चोरी हो गई थी सर। उसने एक रिपोर्ट भी लिखवाई हुई है। अभिजीत, ये सब एक प्लान है। 2 दिन पहले कार का चोरी होना, फिर हॉस्पिटल से मानसी का किडनैप, और अब एसीपी साहब का फोन बंद। मैं तो कहता हूं कि कुछ हो गया इसी को। मगर एसीपी साहब इस चक्कर में फंस कैसे गए? अभिजीत, हॉस्पिटल जाने के बाद ही एसीपी साहब गायब हुए हैं। चलो हॉस्पिटल चलते वापस, वहीं पे ये सब गड़बड़ हुई है। क्या पता कोई आई विटनेस मिल जाएगा। मैं तो मानसी को ढूंढने निकली थी। जैसे ही मैंने एक्स-रे रूम का दरवाजा खोला, उस आदमी ने मुझे बहुत जोर से धक्का मारा और मेरा सिर दीवार पे जाके लगा। वो आदमी दिखता कैसा था, कुछ याद है आपको? नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो शक्ल देख ही नहीं सकी उसकी। बस इतना ध्यान है कि वो आदमी कुछ पतला सा, लंबा सा था।
सर, इस हॉस्पिटल में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बता सके कि वो आदमी दिखता कैसा था। इतने लोगों के बीच से भागा है वो, पर किसी ने भी नहीं देखा उसे। सर, जिसने देखा भी होगा वो डर के मारे नहीं बता रहा है। मैं बताता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो, पहले ये देखो। एसीपी साहब, आपकी गन मेरे पास है। सॉरी, पसंद आ गई इसलिए चुरा ली। कौन हो तुम? नहीं दोस्त, नहीं दुश्मन। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया? ये आपका सीआईडी ब्यूरो नहीं है एसीपी साहब। एक तो हमने आपको बैठने के लिए चेयर दी और आप उसे ही उठा के मारने जा रहे हैं। अरे भैया, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इसे क्यों पकड़ा है? यही तो मेरा पासपोर्ट है। जो गुनाह तूने किए हैं उसकी सजा ये भुगतेगी। अगर मैंने गुनाह किया है तो उसकी सजा मुझे देना। इसके पीछे क्यों पड़े हो? ज्यादा सवाल मत कर। जो मैं कहता हूं वैसा ही कर, समझा? एसीपी साहब, सामने देखो, सीढ़ी रखी है। चलो उधर, चलो उधर। नहीं जाऊंगा। चल। दूसरी बार ये गोली अंदर जाएगी इसके। चलो। ऊपर और ऊपर, ऊपर तक जाओ। ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक तोहफा है। इसने पहले भी बहुत बार मदद की है हमारी, बहुत काम का आदमी है। चोर है, मैंने 3 बार पकड़ा उसे, फिर छोड़ दिया। क्यों? चिंदी चोर है, छोटा चोर है ये। मैं एक टेररिस्ट को ढूंढ रहा था, बीच में ये मिल गया। मगर इस बदमाश ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, कमाल की थी। डिक्शनरी है? डिक्शनरी? पोथा है, पोथा। सब कुछ मालूम है, सब। घर तो मालूम है ना? घर तो मालूम नहीं है, पर गली मालूम है। यहाँ से लेफ्ट है। यहाँ आगे एक बार्बर की दुकान है, जहाँ दाढ़ी बनाते हैं। उसे सब मालूम है, हमेशा वही बुलाता है उसे। ये भाई साहब, पहचाना? हाँ साहब। ये चिंटू आजकल यहीं पे है या कहीं बाहर गया हुआ है? साहब, कल रात को बहुत मार खाया उसने, शायद घर पे पड़ा होगा। क्यों मारा उसे? लड़की को छेड़ा था उसने। हाँ, तो फिर ठीक है, चल उसका घर दिखाओ। साहब, दूर से दिखाऊंगा। चल ठीक है, दूर से दिखा। चलो जरा संभाल ले। चिंटू, ए चिंटू, बारह। नमस्ते साहब। जल्दी बता, ये आदमी कहाँ मिलेगा? ये? हाँ ये साहब लंबू है। पहले बहुत फटीचा था, अब बहुत पैसा कमाता है साहब। कहाँ मिलेगा ये साहब? वो जो डीएस रोड में पेट्रोल पंप है ना, उसके पीछे मिलेगा वो। एसीपी साहब, मुझे मालूम था
यदि मैं हॉस्पिटल से ही सौरभ को किडनैप करूं तो तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। क्योंकि सबको मालूम है कि जब तक मर्डर का केस सॉल्व नहीं हो जाता एसीपी प्रद्युमन चैन से नहीं बैठता। देख, अभी भी टाइम है, अपनी गन फेंक दे और इस औरत को छोड़ दे। चुप, मरते मरते भी बाज नहीं आ रहा है। यदि इस औरत का इतना ही ख्याल है तो देख। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। लंबू कहाँ है? कहाँ है लंबू? वो नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? जल्दी बताओ। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बताऊं कहाँ है वो? बताऊं? 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 बताती हूँ। बोलो। हाँ बताओ, कहाँ है वो? है? उनको आज सुबह एक फोन आया था। हाँ फिर? फोन पे कुछ फोटो की बात हो रही थी। कौन सी फोटो? अखबार में छपने वाली थी फोटो। कैसी फोटो? बोलो कैसी फोटो? एसीपी प्रद्युमन की लाश की फोटो। एसीपी साहब की लाश की फोटो? मतलब कोई एसीपी सर को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है? लंबू के पास फोन है ना? हाँ? नंबर दो उसका। नंबर दो जल्दी। 9833 720। कुछ नहीं होने देंगे एसीपी साहब को, कुछ नहीं होगा उन्हें। फोन बज रहा है, उठा नहीं रहा है। बज के जाएगा कहाँ वो? मोबाइल कंपनी से पता करते हैं कि इस वक्त ये फोन है कहाँ। एसीपी साहब, तेरे पैर क्यों कांप रहे हैं? मौत से डर लग रहा है? हाँ, डर रहा हूं। डर रहा हूं मैं इस औरत के लिए कि मेरे मरने के बाद तू इसे छोड़ेगा या नहीं। तेरा टाइम तो आ गया एसीपी, अब तू चाह के भी भाग नहीं सकता। नहीं। शटर पे तो ताला लगा हुआ है और सेल फोन कंपनी वाले बता तो रहे कि मोबाइल यहीं पे है। साइलेंसर लगी है ना गन में। ताले पे गोली मारो, गोली मारो। ऊपर ऊपर। बॉस, लगता है कोई नीचे आ गया। गोली चलाओ जल्दी। नीचे संभाल। सर सर संभाल के। Oh my God। इधर रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। सर जल्दी। Oh my God। संभाल। सर 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 मैं एम्बुलेंस बुला के आता हूँ। जल्दी जल्दी। हम जी हाँ? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? सर 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 उस आदमी को जरूर किसी ना किसी ने तो देखा होगा जिसने एसीपी साहब के साथ ऐसा किया। सर, उस आदमी की इतनी हिम्मत कि वो एसीपी सर को फांसी चढ़ाने वाला था। एसीपी सर उस औरत को बचाने के लिए गए और चढ़ गए फांसी पे। हम लोगों के होते हुए हमारे बॉस के साथ ऐसा हो गया। सर आप यहाँ क्यों आ गए? आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए सर। डॉक्टर ने अभी आपको आराम करने के लिए कहा है। सर, इनके वोकल कॉर्ड्स अभी तक डैमेज हैं, बोलने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए डॉक्टर ने ये वॉइस एम्पलीफायर। सर, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी सर। फ्रेडरिक्स,
फ्रेडरिक्स, मैं भी तुम लोगों के बिना रह नहीं सकता। सर, आपको ठीक देख के हम लोगों को सर, वो कितने लोग थे? 2 लोग थे, 2। एक जो मुझे वहां पर ले गया, दूसरा वहीं पर था। आपने उनका चेहरा देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो औरत कहाँ है? सब वो लोग उसे शायद उठाकर ले गए। उठाकर ले गए? सर, आप फिक्र मत कीजिए सर, हम लोग उसको ढूंढ लेंगे। एक चीज दिखानी है सर आपको। सर, ये सब हमें वहीं पे मिला है। ये बैंडेज, ये दवा, ये ट्यूब सर। सर, शायद ये सब उस आदमी का है जिसने विक्रम का खून किया था। उसको भी तो चोट लगी थी। सर, ये देखिए सर, ये मेडिसिन टाटोडाइन सर, ये स्टिचेस के ऊपर लगाई जाती है सर। ये ऐसी वैसी दवाई नहीं है, बहुत महंगी है, और सर ये हर जगह नहीं मिलती। और सर, उसकी सारी दवाइयां तो हम लोग ले आए। इसका मतलब है उसे इन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम उसे ढूंढ सकते हैं? हाँ सर, हमने सारे केमिस्ट को बता दिया है सर। जो कोई भी ये दवाई लेने आए तो वो हमें फौरन बता दे सर। हाँ जी भाई साहब, वो मेरी दवाइयाँ तैयार रखें। आप? अब मैं वही जो सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, आप हैं वो? 1 मिनट। ये वही आपकी दवाइयाँ, ये रहा आपका बिल। शहर में इतने सारे केमिस्ट हैं, पर कहीं भी ये दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। आपके पास ये कैसे है? पता नहीं साहब क्या हो गया, सब दुकानों में से ये वाली दवाइयाँ एक साथ कौन उठा ले गया, क्या मालूम। ये आपके हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं। वो ऐसे चोट लग गई थी, इसी के लिए तो ये दवाई ले रहा हूँ। पता नहीं कब ठीक होगा। वो सब ठीक कर देंगे। कौन? अरे कोई नहीं साहब, कोई नहीं। हाँ, ये रहा आपका बाकी। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। हेलो, लखोटाला केमिस्ट? हाँ सर, ले गया वो। नोट्स देना तो जो उसने दी। जी सर। 1000 का एक ही दिया है। गुड, इस पर उसकी उंगलियों के निशान है ना, कोर्ट में काम आएंगे। सर, सारे मेडिकल स्टोर से ये वाली दवाइयाँ आपने एक साथ गायब कैसे करवा दी? अरे गायब वायब कुछ नहीं की, दवाइयाँ वहीं पर है, बस हमने मना कर दिया किसी को देना नहीं। हाँ अभिजीत? अरे नहीं, उसे गिरफ्तार मत करो, पीछा करो उसका, देखो कहां पर जाता है। बस हो गया। मैं मार दूंगा इसको। मैं मार दूंगा इसको। छोड़ दे उसको। सर, लगता है बहुत सारे लोग हैं।
हाँ लगता तो है। विवेक, 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 वाकई गोली लगी है। विवेक, 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 are you all right? यस सर, बस थोड़ी सी चोट लगी है। छोड़ उसे! जगह बचाओ, बचाओ! छोड़, छोड़ उसे! मैंने इसे अभी तक मारा नहीं है। जब तक हम लोग हैं, तब तक कोई इसे नहीं मार सकता। अरे बेवकूफ हूँ, मैंने इसे अब तक इसलिए बचा के रखा है ताकि तुम लोग मुझे मार न सको, समझे? छोड़, छोड़ दो उसे! हाँ? कभी नहीं, कभी नहीं! गोली मार दी। इसने मुझे बहुत मारा इसने मुझे। मैं और नहीं सह सकती थी, नहीं सह सकती थी मैं, और मैं नहीं सह सकती थी। कोई बात बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा एक्टिंग कर लेती है। सास बहू सीरियल में काम मिल सकता है इसे। ये एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है दया। फिल्म के सेट पे आकर छुपी है। जरा इसके हाथ चेक करो, 2 उंगलियां पीली है। यस सर। हाँ, मुझे शक था। मैंने इसके घर में सिगरेट देखी थी, एक्स्ट्रे में रखी हुई। मुझे लगा शायद इसका हस्बैंड पीता हो। वो वही तो पीते थे। झूठ! जब मैं बेहोश पड़ा था तो बीच में कुछ सेकंड्स के लिए मेरी आंख खुली, तब मैंने देखा कि कोई सिगरेट पी रहा था। वो मैं नहीं थी। और बाद में जब मैंने सिगरेट का ब्रांड देखा तो वो वही सिगरेट थी जो तुम्हारे घर में थी। वो लोग तुम्हें मार रहे थे ना, तो फिर सिगरेट कैसे पीने दी? हाँ? ये इसी भी पागल हो गया। क्या? इसी भी पागल हो गया? एक बार नहीं, 1000 बार, 1000 बार बोलूंगी कि इसी भी पागल है। मेरा ही प्लान था कि एसीपी को किडनैप करके इसका खून करवा दूं। मगर क्यों? क्योंकि इसने मेरे पति को मारा था। आग लगा दी थी इसने मेरे पति की कार में। ओ, तो तुम हो उसकी पत्नी, उस दरिंदे की। जैसा पति वैसी पत्नी, इतने बड़े टेररिस्ट की मौत का शोक मना रही हो? हैं? तुम्हारा पति तो आग में जल के मर गया था, तो फिर वो आदमी कौन था जो तुम्हारे घर में मरा पड़ा था? वो तो एक एक्टर था, मच्छर। उसे तो मैंने यूं ही फांस लिया। मैं तो इसे बचाने के चक्कर में ऊपर ही पहुंच गया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग वहां टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो मैं तो भगवान के साथ बात ही कर रहा होता। मैम, आपको तो शायद फांसी होगी उस बेचारे एक्टर को मारने के जुर्म में और एसीपी को किडनैप और खून करने की कोशिश में। फिर से इसके नाटक शुरू हो गए। कभी अपने कपड़ों को लेकर, कभी अपने मेकअप को लेकर, और कभी अपने बालों को लेकर रोती रहती है। जब भी शॉट देने की बारी आती है, नौटंकी शुरू हो जाती है। सारा टाइम रिहर्सल में बर्बाद करती है। आता जाता तो कुछ है नहीं। Come on guys, we are going for a take. Let's roll. 1, 2, 3, 4.
अरे सुनो, जाकर देखो उसे क्या हुआ है। अब लो, मुझे तो पक्का यकीन है कि इसका कोई नया नाटक शुरू हो गया है। नहीं, मुझे लगता है इस बार वाकई में उसकी तबीयत खराब है। माय गॉड, ये तो मर गई। वो एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, सीआईडी को भी बुलाओ। ये सब होने से पहले आकांक्षा ठीक ठाक आई मीन कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं सर, आकांक्षा जब सेट पर आई थी तो एकदम ठीक थी। फिर सर मैं उसे डांस स्टेप सिखाने लगा और अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और अचानक उसने उल्टी करना शुरू कर दी। हाँ सर, उसने कुछ पिया था और उसी से उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। ड्रिंक्स? कावेरी कहाँ है? वो स्पेशल वेपन ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई है। हाँ डॉक्टर तारिका, मौत की वजह पता चली? हाँ, ये देखिए इसके होठ और ये गला भी देखिए। इसके होठ तो नीले पड़ गए। होठ जल गए। क्या इसने कुछ पिया था? हाँ। अच्छा, यहाँ विटनेसेस के हिसाब से इसने कुछ ऐसा पिया था जिसके पीने के बाद इसकी ये हालत हो गई है। मगर ऐसा कौन सा ड्रिंक है जो इस तरह से रिएक्ट करता है? लगता है इसने कोई एसिड वाला ड्रिंक पिया था। क्या मैं वो ड्रिंक देख सकती हूँ जो आकांक्षा ने पिया है? हाँ, विवेक जाके वो ड्रिंक लेके आओ जो इसने पिया था। चलिए। यस सर। एक कैन तो आधा भरा हुआ है, इसका मतलब आकांक्षा ने ज्यादा नहीं पिया था। इतने से मौत हो गई उसकी? सर, डॉक्टर तारिका कह रही है कि इस ड्रिंक में कोई एसिड मिला हुआ है। एसिड? यस सर। काम करो, ये तारिका के पास लेके जाओ। ये ड्रिंक आकांक्षा को दिया किसने था? मैंने दिया था सर। आपने दिया था? जी सर। और किसी ने पिया था ये ड्रिंक? जी सर, मैंने पिया था। आपने? और आप तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी ड्रिंक पीने के बाद? जी नहीं सर, कुछ भी नहीं। आपका ड्रिंक का कैन कहाँ है? उसी ट्रे में, वहां पर। ये डॉक्टर तारिका को देखे आओ। यस सर। यहाँ सेट पे कितने लोग हैं? मेरा शक सही निकला। इस ड्रिंक में नेट एक्रिलेट मिला हुआ था। इसी एसिड की वजह से आकांक्षा के होठ जल गए। नेट एक्रिलेट? ये तो बहुत ही खतरनाक एसिड है। हाँ, इसी की वजह से इसकी मौत फौरन हो गई। आदमी 1 मिनट में मर जाता है। तो 60 लोग हैं यहाँ पे और किसी का भी ध्यान उस ट्रे की तरफ नहीं गया? नहीं सर, क्योंकि मुझे सबको पानी देना पड़ता है, इसलिए जब डांसर्स के लिए पानी लेकर आया तो ट्रे स्टूल पर ही छोड़कर चला गया था। किसी ने आकांक्षा के ड्रिंक में नेट एक्रिलेट मिलाया। नेट एक्रिलेट? डॉक्टर तारिका ने ड्रिंक का पूरा कार्टन चेक कर लिया है सर, शेकर का कैन भी सर। एसिड आकांक्षा के ड्रिंक के अलावा किसी में भी नहीं मिला है सर। इसका मतलब है किसी ने आकांक्षा को मारने के लिए उसके सॉफ्ट ड्रिंक में एसिड मिलाया है। लेकिन ये खूनी है कौन?
और उसने आकांक्षा का खून किया क्यों? आकांक्षा के घर चलते हैं। पता चला? ठीक से जवाब ही नहीं दे रही है सर। कुछ गड़बड़ है? पता नहीं। देखो शिखा बेटा, तुम बताते क्यों नहीं हो जो कुछ भी तुम्हें मालूम है? हाँ? सर मुझे जो कुछ भी पता था मैंने बता दिया है। उसके दोस्तों के बारे में बताओ, वो जानना है हमें। सर मैं वाकई कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। कमाल है, एक ही घर में रहती हो और कुछ नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो सकता है? आपस में बातचीत नहीं होती थी तुम्हारी? सर हम एक ही घर में रहते हैं, पेइंग गेस्ट जैसे। बस हमारे ब्रोकर ने मुझे ये घर दिखाया था तो मैं यहाँ रहने आ गई और यहाँ मुझे आकांक्षा मिली। अच्छा, ये आकांक्षा के घर वाले कहाँ हैं? वो देहरादून में है, लेकिन घर वालों से शायद उसकी ठीक तरह से बनती नहीं। क्या घर वालों के साथ उसका झगड़ा था? हाँ, मैंने उसे एक बार फोन पर चिल्लाते हुए सुना था। किस किस से बात करती थी वो, तुम्हें कुछ मालूम है? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे कभी तो बताया होगा। अब एक साथ रहते हैं तो कुछ बातें सुन लेते हैं, है ना? नहीं सर, वो अपने कमरे में रहती थी और मैं अपने कमरे में। अच्छा, कभी कोई लड़का मिलने आया उससे? मेरे सामने तो कोई भी नहीं आया था। कोई लड़की? मैं नहीं जानती सर। अभिजीत, इस आकांक्षा के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड मंगवाओ। उसने कब किस किस को फोन किए थे सब पता चल जाएगा। पता है, इन सब को लेकर आकांक्षा का कमरा अच्छी तरह से चेक करो। काफी धूल जमी हुई है, लगता है बहुत दिनों से इस कमरे की साफ सफाई नहीं की गई है। और सर कमरे में से अजीब सी बू आ रही है। सर एक बार मैं और मेरी वाइफ 15-20 दिनों के लिए घूमने गए थे। वापस आके जब हमने घर खोला ना तो कमरे में ऐसी बदबू थी सर। अच्छा, मतलब 15-20 दिनों से इस कमरे को किसी ने खोला नहीं है? लगता तो ऐसा ही है सर। सर लगता है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। फ्रेडी, जरा शिखा को बुलाओ। सर दया सर ने शिखा को अंदर बुलाया सर। चलो अंदर। शिखा, तुम कह रही थी कि इस कमरे में आकांक्षा रहती थी। सर ये उसी का कमरा है। शिखा, इस कमरे को देख के लगता है कि 15-20 दिनों से वो यहाँ आई नहीं है। कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? बोलो। सर आकांक्षा यहाँ बहुत कम आती थी और इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आखिरी बार वो इस घर में कब आई थी। उसका कोई दूसरा घर था? वो रहती कहाँ थी? सर मुझे बिल्कुल नहीं पता है सर। ठीक है, तुम बाहर जाओ। लावण्य, इसे बाहर ले जाओ। यस सर। दया, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। एक चाबी है। चाबी? ये तो किसी दरवाजे की चाबी लगती है। कहीं इस कमरे की?
अभी पता चल जाएगा। शिखा को पूछो। शिखा, इस चाबी के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? पहले कभी देखी है चाबी? नहीं सर। सर, इस फ्लैट की चाबी होगी, लगा के देख लेते हैं। हाँ, लेकिन इस घर की चाबी ड्रेसिंग टेबल के पीछे क्यों छुपा के रखी है? चाबी इस घर की नहीं है। शिखा, तुम्हें सच में पता नहीं ये चाबी किसकी है? नहीं सर, मुझे सचमुच कुछ भी नहीं पता इस चाबी के बारे में। सर, तो ये किसी और घर की चाबी होगी, शायद आकांक्षा के बॉयफ्रेंड की, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अभिजीत, ये चाबी चाहे किसी भी घर की हो, लेकिन वो घर आकांक्षा के लिए बहुत खास था। नहीं तो वो चाबी इस तरह से छुपा कर नहीं रखते। ये चाबी जरूर आकांक्षा के खूनी के घर की है। ये मैगजीन वाले भी क्या क्या छापते रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आकांक्षा के बहुत सारे दुश्मन थे। सर, ये ना सब जलते होंगे आकांक्षा से। जलने वाले से कोई खून करता है? कोई और ही चक्कर है। अच्छा, आकांक्षा के फोन से कुछ पता चला उसने किस किस से बात की थी? हाँ सर, प्रॉब्लम यह है कि उसने बहुत सारे लोगों से बात की है सर। एक एक करके पता करना पड़ेगा कि उनमें से कौन विलन है। देखो दया, देखो, एक एक को चेक करो, उन्हीं में से कोई होगा। और सर, हमारे पास ये चाबी भी तो है। किसकी चाबी हो सकती है ये? आकांक्षा की तो नहीं हो सकती। उसके पास अगर फ्लैट है तो फिर वो पेइंग गेस्ट बनकर क्यों रहती? देख, इस कंपनी में जाके पता करो। ये एनईओ कंपनी जिसने ये चाबी बनाई है, कंप्यूटर से बनाई हुई चाबी है ये। उनके पास रिकॉर्ड जरूर होगा कि ये चाबी किसकी है। सर, ये चाबी जो आपके पास है इसे डिंपल चाबी कहते हैं। हमारी कंपनी ने ऐसी लाखों चाबियां बनाई हैं। हर चाबी का इतिहास हमारे कंप्यूटर में फीड है। ये चाबी कहाँ किसके पास है हम अभी बैठे बैठे पता लगा सकते हैं। आइए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, ये जो चाबी है ये किस फ्लैट की है? आई एम सॉरी सर, ये चाबी किस फ्लैट की है ये तो हमें मालूम नहीं। हाँ, उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बता सकते हैं जिसको चाबी बेची गई। दिनेश सर, इस चाबी का रेफरेंस नंबर कंप्यूटर में डालकर ये पता लगाओ कि ये चाबी किसको बेची गई। सर। आइए। इसका मतलब ये चाबी एक से ज्यादा तालों के लिए नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। सर, इस चाबी का नंबर है SRF 23365823336। ग्रेट। ये चाबी गई किसके पास है? सर, ये चाबी SRF 233 बैच की है और हमने इसे कपिल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है। कपिल डिस्ट्रीब्यूटर्स? जी सर, ये SRF 233 बैच की चाबियां हैं हमारे पास। ये ताले बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बड़ी मांग है इनकी। आजकल तो हर बिल्डर बस यही मांग रहा है। लगता है आप तो इन चाबियों के बहुत बड़े दीवाने हो। क्या ये चाबी देख के आप बता सकते हो आपने ये किस बिल्डर को दी है? जी बिल्कुल, जस्ट अ मिनट। जी सर, ये चाबी मैंने राजीव बिल्डर्स को बेची है। राजीव बिल्डर्स? सर, ये चाबी राजीव बिल्डर्स को सप्लाई की गई है सर। ओके सर, ओके। क्या हो सर? विवेक, हमें राजीव बिल्डर्स से ये पता लगाना है कि ये चाबी किस बिल्डिंग के फ्लैट की है। मिस्टर करुण, आप हमें यहाँ इस बिल्डिंग में क्यों लेकर आए? सर, आप ही ने तो कहा था यहाँ आने के लिए। देखिए करुण जी, हमने आपसे ये बताने के लिए कहा था कि ये जो चाबी मेरे हाथ में है, ऐसी चाबियों का कंसाइनमेंट आपने कहाँ भेजा है? आइए सर, आइए। सर, ये बिल्डिंग हम ही लोगों ने बनवाई है और जिन चाबियों के कंसाइनमेंट की आप बात कर रहे हैं ना सर, वो कंसाइनमेंट इसी बिल्डिंग में आई है। वो सारी चाबियां यहीं भिजवाई हैं सर हमने।
यहीं पर? जी सर, यहीं पर सर। देखो करुण, ये चाबी हमें यहीं से मिली है। सर आकांक्षा का जिसके साथ अफेयर चल रहा होगा यहीं पे रहता है वो। देखते हैं कौन है ये पंटर। एक एक दरवाजे को ये चाबी लगाकर देखो। वॉचमैन चलो हमारे साथ। चलिए। ये फ्लैट किसका है? शेखर साहब का है सर। शेखर? ये वही एक्टर है जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है सर। सर ये आकांक्षा की फिल्म में जो हीरो था उसका नाम शेखर है। स्ट्रेंज, ये भी शेखर, वो भी शेखर। वॉचमैन एक बात बताओ, ये शेखर घर से बाहर कब गया था? सर वो तो कल जब से घर वापस आए मैंने उन्हें बाहर जाते देखा ही नहीं सर। क्या? चलो अंदर चलकर देखते हैं। लगता है हमें आने में देर होगी। उन्हीं अपना काम करके निकल गया। संभालो संभालो। सर इसके होठ जल चुके हैं और इसके गले पे भी वैसा ही निशान है जो आकांक्षा के गले पे था। शराब है सर। रेडी? जरा देखो कौन सी है। मुझे मत सूंघा ना सर, मैं हिल जाता हूँ। जल्दी फ्रेडिक्स। कौन सी है? विस्की है सर। क्या? क्या हुआ? सर लगता है इसमें आइस नहीं पड़ी है, नेड एक्यूलेट मिला हुआ है। और एक बात अभिजीत, लगता है खूनी का खून करने का तरीका एक ही है। नहीं साहब, ये देखिए इसके माथे पे निशान है। ये निशान आकांक्षा के माथे पे नहीं थी। खूनी बहुत ही गर्म दिमाग वाला है। खून करके किसी के सर को किस करना नॉर्मल बात नहीं। और तो और इस आदमी ने एक नहीं 2 खून किए। आप ये आदमी क्यों बोल रहे हैं? कोई औरत भी तो हो सकती है। क्यों? सर पर एक लिपस्टिक का निशान देखा और मान लिया कि खूनी एक औरत? आप ये कहना चाहते हैं सर कि आदमी ने इसका खून किया, फिर लिपस्टिक लगाई। आदमी ने लिपस्टिक लगाई सर, और फिर इसे किस किया? फ्रेडरिक्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है उस आदमी ने पहले से ही लिपस्टिक लगा रखी। ये भी हो सकता है कि वो आदमी पहले से ही औरत के कपड़े पहन करके घूम रहा हो। सर, शेखर का खून कल दोपहर को 2 और 5 के बीच में हुआ है। कल दोपहर 2 और 5 के बीच में? हाँ, और तो और दया, जिस एसिड की वजह से शेखर की मौत हुई उसी एसिड की वजह से आकांक्षा की मौत भी हुई। नेड एक्यूलेट। और वो एसिड शेखर की शराब में था। हाँ सर, जो चाबी हमें आकांक्षा के फ्लैट से मिली थी वो शेखर के फ्लैट की है। इसका मतलब ये है कि आकांक्षा और शेखर का आपस में कोई चक्कर था। सर, हाँ बेबी। सर जिस फ्लैट में शेखर की मौत हुई थी वो फ्लैट शेखर का ही था सर, मगर वो वहाँ पे रहता नहीं था, वो कहीं और रहता था। कहाँ रहता था? बांद्रा में अपनी बीवी के साथ। क्या ये शादीशुदा था? यस सर। और इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कहीं ये दोनों खून शेखर की बीवी ने तो नहीं किए? क्या पता उसे पता चल गया हो कि शेखर का अफेयर चल रहा था और उसने ये जाके उसकी बीवी से ही पूछते हैं। क्या सुनैना घर में है, शेखर की वाइफ? जी हाँ, वो तो घर में ही है। आप? हम लोग सीआईडी से आए हैं। आइए, आप बैठिए ना, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ।
आप सुने ना? जी कहिए। जी वो देखिए, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके पति शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका किसी ने खून कर दिया है। सॉरी मैडम, आप ठीक तो हैं? देखिए, मौत की खबर सुनने के बाद इतनी खुशी? इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? आप उनकी पत्नी है ना? पत्नी हूँ नहीं, पत्नी थी। उसने मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी थी। शेखर मुझे डिवोर्स देने वाला था और मेरी आधी प्रॉपर्टी उसे मिलने वाली थी। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए की थी। कहीं आपने उसे ऊपर तो नहीं भेज दिया? हा? कल दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच आप कहां थी? क्या आपको लगता है कि शेखर का खून मैंने किया है? मुझसे पूछने की बजाय आप अगर उसकी गर्लफ्रेंड को जाकर पूछते तो? किससे पूछते? उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा तो मर चुकी है। एक थोड़ी ना थी, और भी दूसरी कई सारी थी। क्या पता उन्हीं में से किसी एक ने उसका खून कर दिया हो। और भी गर्लफ्रेंड्स हैं? इस शेखर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, और अगर इन गर्लफ्रेंड में से किसी एक ने ये किया है तो भी वो उसे मारने के लिए शेखर के घर तो आई होगी। पर उसके घर आई कहां से? गेट से आई होगी। पर गेट पे तो वॉचमैन खड़ा था। और उसने जरूर अपने रजिस्टर में एंट्री की होगी सर। हाँ? जल्द से जल्द इस वॉचमैन का रजिस्टर चेक करते हैं। नहीं सर, कल 2 से 5 के बीच कोई भी विजिटर मिलने नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? इस बिल्डिंग में इतने सारे फ्लैट्स हैं, तुम कह रहे हो सिर्फ 2 से 5 के बीच में कोई विजिटर नहीं है? हाँ? कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई यहाँ से ये बोलकर जाता है कि फलाने फलाने के घर जाना है और किसी और के घर पे घुसता है। हाँ? कभी कभी क्या सर, ऐसा तो हर रोज होता है। यहाँ कोई फोन तो है नहीं सर। एक बार आदमी बिल्डिंग के अंदर घुसा तो पता नहीं चलता कि कहाँ गया। एक काम करो दया, कल के विजिटर्स की सारी लिस्ट चेक करो। नहीं सर, कल 2 से 5 के बीच में क्या पूरे दिन में शेखर से मिलने कोई नहीं आया? कमाल है। देख विवेक लावण्य, रजिस्टर लो। जिन घरों में विजिटर आए थे हर घर में जाके पता करो सच में उनके यहाँ कोई आया था कि नहीं। सर, जिन विजिटर्स के नाम है इस रजिस्टर में वो सब आए थे सर। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं आया था। तो फिर वो खूनी बिल्डिंग में आया कहां से? मुझे लगता है खूनी बाहर से नहीं आया, वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। खूनी शायद इसी बिल्डिंग में रहता है। तब तो सर हमें इस बिल्डिंग में जितनी औरतें हैं जो फ्लैट्स की मालकिन है उन सबके होठों के निशान लेने होंगे, और उस निशान को शेखर के माथे पे मिले हुए निशान से मैच करके देखना होगा। राइट। क्या करना है? आपको इस बोर्ड पे मेरा मतलब आपके वोट नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने वोट इस बोर्ड पे चिपका दीजिए। कैसे? वैसे जैसे कि वैसे। अरे तो सीधे सीधे ऐसे बोलो ना कि इस पे किस करना है। क्या कह रही है? जी हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि आपको इस बोर्ड पे किस करना है। Thank you। नहीं, आपको फिर से करना पड़ेगा, आधा ही आया है। जरा प्यार से करना। Thank you। मैडम हम इसके ऊपर किस कीजिए। मैं नहीं करती, जाओ। प्लीज कीजिए ना आप। तुम बीच में मत बोलो। सॉरी। उधर देखो तुम। थैंक यू। थैंक यू। फ्रेडी सर, क्या हुआ? ये है खूनी के होठों के निशान। अब
मालूम है यार, आगे तो काम शुरू कर। वो सब प्रिंट जो हम लेकर आए उनके साथ मैच करके देखो ना। देखो यहाँ पर आया करो ना तो अपने घोड़े को बाहर बांध करके आया करो, हमेशा घोड़े पर सवार रहते हो। अरे काम करते हैं यहाँ, टाइम लगता है। हाँ हाँ पता है यार, अब जल्दी कर। पहला बैट्समैन तो 0 पर आउट, ये तो मैच नहीं कर रहा भाई। दूसरा ट्राई करते हैं, ये भी मैच नहीं हुआ। नहीं बॉस, ये भी मैच नहीं कर रहा। ऐसी हिसाब लगता है खूनी बिल्डिंग का आदमी नहीं है, कोई बाहर वाला है। करो करो, बाकी के प्रिंट्स भी जल्दी देखो। कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? फ्रेडी सर, कैमरा इस तरफ है, आप इस तरफ मूडिए और चेहरा उस तरफ रखिए सर। फ्रेडी सर, जरा आप बिना हिले खड़े रहेंगे? सर थोड़ा राइट। इस तरफ से। इधर। प्लीज फेड्री, फोटो लेने दो, नहीं तो काम नहीं होगा। सर, मैं तो बड़ा खुश होता अगर कोई लड़की मेरे गाल पर किस करती। फेड्री प्लीज उधर ही देखो, मुझे फोटो लेने दो। तू चुप कर, चुप। सॉरी सर। सॉरी। थैंक्स फेड्री, अब ये मैं डॉक्टर सालुंखे को देती हूँ। डॉक्टर तारिका, 1 मिनट। जिस लड़की के ये होंठ हैं, अगर वही लड़की खूनी निकली तो हम क्या करेंगे? सर, ये है वो प्रिंट। ये वही प्रिंट है जो फ्रेडी के गाल पे था? यस सर। फ्रेडी, समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ फंसा लेते हो अपने आप को। हमारे को खूनी मिल गया। फैंटास्टिक। देखिए कौन है, फ्लैट नंबर क्या है? ओह, तो ये है। लेखा जी। जी, आप सीआईडी यहाँ क्या कर रही है? शेखर और आकांक्षा के खून के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है लेखा जी, हकीकत है। आप अपना कुछ निशान छोड़ाइए क्राइम सीन पे। ये देखिए। ये सब बकवास है और झूठ है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। सच बोलती हो या और एक लगाऊं? मैं शेखर से बहुत प्यार करती थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। मैंने अपने आप को उसके लिए पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उसने कभी मेरी कदर नहीं की। उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसने तलाक के बाद मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन फिर मुझे आकांक्षा के बारे में पता चला। मैंने शेखर और आकांक्षा का पीछा किया और तब मुझे उसके इस घर के बारे में पता चला। तब मैंने शेखर के सामने वाला घर खरीदा ताकि उसकी हरकतों पे नजर रख सकूं। आकांक्षा के जाने के बाद मैंने शेखर को आकांक्षा से रिश्ता तोड़ने को कहा तो वो मुझ पे हंसने लगा। मैंने तभी शेखर को जान से मारने की सोच ली और अगले दिन मैं शेखर की फिल्म सेट पर पहुंच गई। स्कॉट, जरा मेरा कोला लाना। ओह, तो वो जहर शेखर के लिए था।
आकांक्षा बेचारी तो बेवजह मारी गई। जी, मैंने सोचा कि शायद आकांक्षा के मरने के बाद मैं शेखर को वापस पा सकूं, इसीलिए उस रात मैं शेखर को मिलने गई। शेखर, मुझे आकांक्षा के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आई एम सो सॉरी। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से प्लीज। मैं अपना प्यार में अपना सब कुछ खो चुका हूँ। मैं आकांक्षा से बहुत प्यार करता था। लेकिन शेखर, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। जाओ। बाय शेखर। मगर तुम्हारी गुड बाय किसने तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा ही दिया। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।